MI एग्रीकल्चर कॉलेज बरसाना की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है केयर मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। विभिन्न वर्ग के पशुओं की देख रेख एवं उनका प्रबंधन। अब पशुपालन में अगर कोई पशुपालक है तो वो पशुओं की देख रेख या उनका प्रबंधन कैसे करता है, यानी जब दूध उत्पादन व्यवसाय जब करता है तो पशुपालक उनकी देख रेख करता है। अभी कौन सी जो दुधारू पशु है उनको कितना दाना चारा देना है, या उनका भोजन कैसा होना चाहिए, उनका तापक्रम कैसा होना चाहिए, प्रजनन की कौन सी विधियाँ होनी चाहिए, या फिर कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं तो वो किस तरीके का सांड या का उपयोग कर रहा है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना होता है। तो ये क्या हो गया, मैनेजमेंट हो गया एक प्रकार का। इसमें क्या करता है, जो पशुपालक दूध उत्पादन व्यवसाय करता है उसमें अच्छी तरीके से व्यवसाय के अंदर रुचि लेता है, उनके लालन पालन और भोजन की जो व्यवस्था करता है पशुपालकों, तो उनकी उत्पादक क्षमता कितनी है या प्रजनन के लिए है या कार्य क्षमता कितनी है, उनकी उन अलग अलग आधार के ऊपर उनका प्रबंधन किया जाता है। तो पहला टॉपिक अगर हम देखें तो भोजन व्यवस्था। तो पशुओं के लिए जब कोई दूध उत्पादन के लिए कोई पशु पाला जा रहा है या कोई प्रजनन के लिए पाला जा रहा है या कोई बाहरी कार्य के लिए पशुओं का पशुपालक उपयोग कर रहा है, तो इनके लिए भोजन की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। जैसे हरा चारा होना चाहिए, सूखा चारा होना चाहिए, दाना होना चाहिए। उसमें आहार के अंदर क्या होना चाहिए, पूरा संतुलित आहार होना चाहिए। उसके अंदर सभी पोषक तत्व, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारे होने चाहिए। और जो चारा अपन डाल रहे हैं वो अच्छे से पाचन शक्ति बढ़ाने वाला होना चाहिए, पशु से रुचि से खा सके, उससे भूख बढ़ सके, उसके लिए उन चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है। फिर आता है इसके बाद पशु के आसपास का तापक्रम। अब आपको पता है दूध उत्पादन के लिए अगर कोई पशु या डेयरी फार्म कर रखा है तो उसमें टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा महत्व है। यानी जैसे अधिक गर्मी होगी या अधिक सर्दी होगी तो पशुओं का दूध उत्पादन है वो घट जाता है। और जो प्रजनन के लिए पशु पाले जाते हैं तो उनकी प्रजनन क्षमता क्या है, वो घट जाती है। अगर अधिक टेम्परेचर होगा तो पशु दाना चारा है वो ढंग से नहीं खा पाएंगे और पशु बेचैन रहेंगे या उनको रहने में असावधानी सी महसूस होती है, क्योंकि उनके जो टेम्परेचर है उनके अनुकूल नहीं होता। तो उससे क्या होता है, उत्पादन घट जाता है। जैसे दूध उत्पादन घट जाता है और जो कार्य करने की क्षमता है उनकी वो कम हो जाती है। तो उचित तापमान होना जरूरी होता है। इनके लिए क्या होता है, तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए। अगर अपन अनुकूल टेम्परेचर रखेंगे तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी। जैसे दूध उत्पादन है तो उसमें जब पशु आरामदायक स्थिति में रह सकता है, उसको खाने के लिए अच्छा भोजन मिल सकता है, तो उससे क्या होगा, दूध उत्पादन भी बढ़ेगा और जो उनकी प्रजनन क्षमता है वो भी बढ़ेगी। इसके बाद आता है प्रजनन, ब्रीडिंग। अब ब्रीडिंग क्या होता है, पशुओं को जब आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो उनको ये देखा जाता है कि वो गोदा ढोने वाली नस्ल है या दूध उत्पादन वाली नस्ल है, या अपन को वो बुल है वो प्रजनन के लिए विकसित करना है, तो उनके लिए अच्छी नस्ल का सांड होना जरूरी है। अब उसमें क्या होता है, ब्रीडिंग के अंदर यह रिकॉर्ड रखा जाता है कि जो ये सांड है उसकी जो माँ थी उसके कितना दूध था, या उसकी जो गाय है उसकी माँ के कितना दूध था। तो यह एक वंशावली चेन हो गया, तो उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो स्वस्थ दूध उत्पादन या दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपन जो कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं या प्राकृतिक गर्भाधान करवाते हैं तो उसमें उन सांडों का विशेष रोल होता है। क्योंकि उनकी जो वंशावली है या लेखा जोखा है वो रिकॉर्ड रखा जाता है कि इनका दूध उत्पादन कितना है, या इससे क्रॉस करवाएंगे तो आगे वाले आने वाली संतति होगी उनके अंदर दूध कितना उत्पादन देश के लिए, या फिर उनका जो गोदा ढोने के लिए काम में लेते हैं कौन सी बेस्ट नस्ल है। जैसे नागौरी नस्ल है और जो मालवी नस्ल है, ये गोदा ढोने के उद्देश्य से ही पाली जाती है, क्योंकि इनका जो दूध उत्पादन है ना वो बहुत कम होता है। तो ये हो गई प्रजनन में कि किस प्रकार करवाया जाता है। तो जब अपन डेयरी फार्म कर रहे हैं तो उसमें जो बच्चियां हैं या जो कटिया है जब भैंसों के अंदर,
तो उनके एक निश्चित टाइम होता है प्रजनन का। जैसे गाय के अंदर बच्चियाँ होती है वो 3 साल के अंदर गर्भित हो जानी चाहिए। इसी प्रकार भैंस के अंदर जो कटिया होती है वो 2.5 साल के अंदर गर्भित हो जानी चाहिए। अगर वो इस समय प्रजनन अवस्था या युवा अवस्था के अंदर है, जब गर्भधारण नहीं कर पाती है, तो डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि उससे क्या होता है, जो उत्पादन में कमी आती है, क्योंकि टाइम पर अगर वो गर्भित नहीं होगी या टाइम पर उसका जो बच्चा देने का जो सिस्टम होता है वो अगर टाइम पे नहीं होगा, तो उससे क्या होता है, जो पशुपालक है उसको नुकसान होता है। फिर उसके बाद आता है पशुओं का निष्कासन, कलिंग, यानी उनका जो डेयरी फार्म पे अपन पशु रख रहे हैं, जो सुखी गाय है या जो जिन्होंने गर्भधारण नहीं किया है, दूध नहीं दे रही है, या कोई पशु बीमार है, उनको क्या करते हैं अपन अलग कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो अब उत्पादक जो गाय है, जैसे दूध उत्पादन अच्छा दे रही है, उनके साथ उन गायों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनको अपन पौष्टिक आहार दे रहे हैं या दाना चारा दे रहे हैं, उनको सुविधा दे रहे हैं, तो वो फायदा उनको जो पशु अन्य उत्पादक है, जो उत्पादन दे ही नहीं रहे हैं, उनको साथ में खाना देने से क्या होता है, पशुपालन को नुकसान होता है क्योंकि उनको खर्च बढ़ जाता है, क्योंकि वो पशुओं की संख्या में है ना, उनकी गिनती हो जाती है, इतने पशु हैं जिनको इतना चारा देना होता है। लेकिन उत्पादक पशुओं के साथ अगर उनको अपन रखते हैं, तो इससे पशुपालन को खर्च बढ़ जाता है। इसलिए उनका क्या चयन करके अलग कर देती हैं, ये बीमार पशु है तो उनको अलग कर देते हैं, ताकि वो बीमारी दूसरे पशुओं में न फैले। तो ये हो गया उनका कलिंग यानी निष्कासन करना। फिर उसके बाद आता है स्वास्थ्य देखभाल। तो स्वास्थ्य का देखभाल अपन किस प्रकार करते हैं, जैसे समय समय पर बच्चों या प्रौढ़ है, पशु हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी रखनी चाहिए। पशुओं में रोग से बचने के लिए पहले उनका टीकाकरण करना चाहिए। तो ये टीकाकरण क्या होते हैं, जैसे खुरपक्का, अफमडी है, फुट एंड माउथ डिजीज, या फिर लंगड़ा बुखार है, इनका क्या करते हैं, पहले ही अपन मार्च अप्रैल या अप्रैल मई के अंदर क्या करते हैं, इनका टीकाकरण होता है। तो उन जब टीकाकरण अपन करवा लेते हैं, तो वो पशुओं के अंदर क्या होता है, वो बीमारी नहीं फैलती है, यानी उसका जो प्रिवेंट पहले से ही उनका रोगों का नियंत्रण कर लिया जाता है। और जो पशु झुंड के अंदर कोई रोगी पशु है, उनको स्वस्थ पशुओं से तुरंत अलग कर देना चाहिए और उनका चिकित्सक के द्वारा उनका इलाज करवाना चाहिए। इससे क्या होता है, अपन अगर सही ढंग से उनकी देख रेख नहीं करते हैं या समय समय पर उनकी स्वास्थ्य की जानकारी नहीं रखते हैं, तो उससे क्या होगा, जो बीमारी है वो अपन को पता नहीं चलेगी, और वो एक पशु से दूसरे में तीसरे में से बढ़ती जाएगी। तो उससे क्या होता है, पशुपालक को नुकसान होता है। क्योंकि अगर समय पर उनको देख लिया जाए, यानी एक पशु है वो बीमार है, उसको अलग कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, एक पशु का इलाज करना होता है, वहीं पर वो उसमें डेयरी के अंदर अपन सही ढंग से देख रेख नहीं कर पाती हैं, तो उन सारे पशुओं का इलाज करना होता है, तो इससे क्या है, खर्च बढ़ जाता है। तो ये फिर व्यवसाय क्या होता है, नुकसानदायक हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर आता है नियमित देखभाल एवं निरीक्षण। नियमित देखभाल का मतलब है, जैसे कोई गाय हीट के अंदर आई हुई है, तो मध्य चक्र जो मध्यकाल के अंदर आई हुई है, तो अपन को जब पता ही नहीं चलेगा, तो फिर क्या होता है, गाय है वो 21 दिन के बाद मध्यकाल में आती है। तो 21 दिन अपन पीछे हो गए ना, क्योंकि 21 दिन पहले जब गाय वो गर्भधारण कर लेती है, तो अपन को 21 दिन की देख रेख कम करनी पड़ती है। तो ये 3 चीज़ों का अपन को ध्यान रखना चाहिए। और निरीक्षण समय समय पर उनका निरीक्षण करना चाहिए, जिससे क्या होता है, जैसे साफ सफाई है, उनका पशु स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, उनके लिए चारे दाने की व्यवस्था सही ढंग से की जा रही है कि नहीं जा रही है, जो श्रमिक रखे हुए हैं या वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपना दायित्व निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। तो इन चीज़ों का एक पशुपालक को जो दूध व्यवसाय करता है, तो उसको ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। फिर आता है एक्सरसाइज यानी व्यायाम। तो इसमें क्या होता है, पशुओं को भी उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है। जैसे दुधारू पशु है या प्रजनन योग्य जो सांड रखे हुए हैं, तो उनका व्यायाम होना बहुत जरूरी है। उनको खुला घूमने फिरने के लिए शुद्ध वातावरण की आवश्यकता होती है। अकेले चारा दाना देने से भी उत्पादन नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका जब व्यायाम होगा, एक्सरसाइज होगी, तो उनकी जो बॉडी
ये शरीर के अंदर जो हार्मोन्स निर्माण होते हैं या उनकी जो कार्य करने की क्षमता है, तो एक जगह पशु को बांध कर रखने से उनकी जो एनर्जी है, यानी व्यायाम नहीं हो पाता है, तो उनके अंदर एनर्जी लॉस होने लग जाती है, ढंग से उनका पाचन तंत्र काम नहीं करता है एक जगह बांधे रखने से, या फिर उनके जो विपरीत तापमान के अंदर वहाँ एक जगह खड़े रहने से, या उनसे क्या होता है उत्पादन में कमी आती है। फिर आता है सींग रोधने में खुर काटना। तो ये क्या होता है, नवजात जो बछड़े होते हैं जिनका अपने सींग रोधन करना है, तो वो 2 से 3 सप्ताह के बाद उनका सींग रोधन कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, तो जो उनकी सींग कलिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती है, जिससे उनके सींगों की बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। इससे पशु आपस में लड़ते नहीं है, साथ में अगर कोई पशु आपस में टकरा भी जाता है तो उनको चोट नहीं लगती है, इसलिए सींग रोधन किए जाते हैं। और पशुओं को अपने बांध के रखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो सींग रोधन किया हुआ होता है तो पशुओं को खुले में भी रखा जा सकता है और कम से कम में स्थान की आवश्यकता होती है। और खुर काटना यानी हुक कटिंग, तो ये भी एक पशुपालक के लिए, डेयरी फार्म के लिए अभिन्न अंग है, क्योंकि खुर जो है उनके वो बढ़ जाती हैं, तो पशु जो उनकी आकार आकृति है खुरों की वो बिगड़ जाती है, या तो खुर ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं या बहुत बड़े हो जाते हैं, तो उन्हें चलने में परेशानी होती है, तो समय समय पर उनके खुरों का भी कटवा देना चाहिए। फिर आता है पेट के कीड़ों का नियंत्रण। अब जब नवजात बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, जब उनको खींच पिलाया जाता है तो वो मिट्टी खाते हैं। मिट्टी खाने से क्या होता है, जो कीड़ों के जो अंडे होते हैं वो साथ में निगल लिए जाते हैं, जैसे एस्केरिस है, ये क्या करते हैं पेट के अंदर जो उनका पाचन तंत्र है उसको बिगाड़ देते हैं, और उनके जो अपन चारा डाल रही हैं उसका सही से अवशोषण नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है उनकी बढ़ोतरी कम हो जाती है, या अधिक कीड़े होने से उनकी क्या होता है मृत्यु दर है वो बढ़ जाती है। तो पेट के कीड़ों का नियंत्रण समय समय पर कर लेना चाहिए। यह हमेशा ही 3 महीने या 6 महीने के बाद उनको जो इंटरनल पैरासाइट्स हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है, तो पशु का स्वास्थ्य है जो अच्छा रहता है, साथ में उनका पाचन तंत्र अच्छा रहता है, जो अपन ने दाना चारा डाला है उसका पूर्ण रूप से उपयोग हो जाता है। तो पेट के कीड़ों का भी नियंत्रण समय समय पर करना चाहिए। फिर आता है दुधारू गायों की देख रेख में प्रबंधन। तो दुधारू जो गाय होती हैं उनका प्रबंधन अपने अच्छे ढंग से करेंगे तो उनका क्या है, दूध उत्पादन बढ़ेगा। अब जब दूध सुखाने की आवश्यकता क्यों होती है गायों के अंदर, तो जब गाय गर्भ गर्भावस्था के अंदर होती है, यानी उनके जो गर्भकाल है वो कितने 280 दिन का होता है या 283 दिन का होता है, तो इसमें क्या होता है उसको अपन को ड्राई पीरियड जिसको बोलते हैं अपन 60 दिन का होता है, तो यानी 2 महीने का ड्राई पीरियड में रखती है। उसका रखने का कारण यही होता है कि जो अब गाय दूध दे रही है, 2 महीने का अगर अपन उसमें दूध दोहन बंद कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स दूध के साथ बाहर निकल रहे थे, जैसे कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, तो ये पोषक तत्व अधिक मात्रा में बाहर निकलते हैं, उनका उसके शरीर में अवशोषण होने लगता है, ताकि अगले जो ब्यात होगा उसके अंदर क्या उसका दूध उत्पादन अच्छा होगा। तो सुखाने की अलग अलग विधियाँ दी हुई है। सुखाने का मेन उद्देश्य यही होता है, मेथड ऑफ ड्राइंग, उसके अंदर क्या होता है, इससे क्या होता है जो दूध उत्पादन है वो अगले ब्यात के अंदर बढ़ जाता है, क्योंकि उससे शरीर के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है वो कैल्शियम और फास्फोरस का वो हो जाता है, और साथ में जो बच्चा होता है गर्भ के अंदर उसका भी भरण पोषण अच्छे तरीके से हो जाता है। तो इनकी 3 विधियां हैं, अपूर्ण दूध दोहन विधि और रुक रुक कर दूध दोहन, यानी इनकम्प्लीट मिल्किंग, इंटरमीडिएट मिल्किंग और कंप्लीट केसेंस ऑफ मिल्किंग, यानी दूध दोहन पूर्ण बंद कर देना। इन 3 विधियों के अंदर अपन क्या देखते हैं कि अपूर्ण दूध दोहन क्या होता है, जैसे जो गाय उसके जो गर्भकाल यानी बच्चा देने की जो समय है उससे 60 दिन पहले अपन क्या करते हैं, दूध जो जैसे किसी गाय के 6 लीटर दूध है तो उसको अपन क्या करते हैं 3 लीटर ही निकालते हैं, 3 लीटर
उसके एंड में ही छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं अपूर्ण दूध दोहन। ये एक सुखाने की विधि है। फिर है रुक रुक कर दूध दोहन। इसका मतलब ये है कि जैसे अपन सुबह शाम दूध निकालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, अपन आज सुबह निकाल लिया तो कल आज शाम को दूध नहीं निकालेंगे, कल सुबह निकालेंगे, फिर उसके बाद शाम को नहीं निकालेंगे, सुबह निकालेंगे, तीसरे दिन अपन को शाम को दूध निकालते हैं। इस प्रकार जो सुबह शाम दूध दोहन नए करके उससे क्या होता है, दूध को सुखाना कहते हैं। वो होता है रुक रुक कर दूध दोहन करना। फिर उसके बाद आता है दूध दोहन पूर्ण बंद कर देना, कंप्लीट रूप से बंद करना, यानी अचानक ही छोड़ देती हैं उसको। इससे क्या होता है, जो गाय दूध निकालना बंद कर देती हैं तो उससे वह दूध गाय के धीरे धीरे अंदर सूख जाता है। फिर आता है सूखी गाय की देखभाल, यानी मैनेजमेंट ऑफ ड्राई काउ। यानी जो ड्राई काउ कौन सी होती है, जो दूध नहीं दे रही है, वो गाय क्या होती है, ड्राई होती है। तो सूखने की अवस्था में यह आवश्यक है कि पशु को ठीक से व्यायाम की सुविधा दी जाए, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और ब्याने में कोई विशेष कठिनाई न हो। जो गाभिन अवस्था में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि पशु अन्य पशुओं से लड़े न पाए, क्योंकि ऐसी दशा में बच्चा गिरने का डर रहता है। यानी जो गर्भवती गाय होती है उनको अन्य पशुओं के साथ या लड़ने वाले पशुओं के साथ नहीं रखा जाता है, अलग से रखा जाता है। क्योंकि आपस में जब लड़ेंगे तो उनके जो गर्भ में बच्चा है उसके चोट लगने से उस बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है, और गर्भ का बच्चा है वो गिर भी सकता है, यानी अबॉर्शन भी हो सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और जो सूखी गाय है या बैलने वाली गाय है उनको पौष्टिक आहार दिया जाना चाहिए, ताकि दूध उत्पादन अच्छा हो सके। और जो अपन जब गाय को सुखाते नहीं हैं तो उससे क्या होता है, अगले पीरियड के अंदर जो अगले ब्यात काल होगा उसमें दूध उत्पादन कम होगा, क्योंकि उनके जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं उनके स्टोर नहीं हो पाता है, और साथ में बच्चे का विकास भी ढंग से नहीं हो पाता है। इससे वो गाय कमज़ोर रह जाती है और उनके जो बच्चे होते हैं वो भी कमज़ोर रह जाती हैं, और कमज़ोर गाय को जेर डालने में कठिनाइयाँ होती हैं। ये हो गई मैनेजमेंट ऑफ ड्राई काउ। फिर आता है गर्भवती गाय की देखभाल, केयर ऑफ प्रेग्नेंट काउ। तो गर्भ जो गेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भ अवधि होती है वो, उसको क्या बोलते हैं अपन, जब एक गाय गर्भिणी होने के बाद बच्चा देने के बीच का जो टाइम होता है उसको क्या कहते हैं, गर्भ अवधि होती है। यानी जो एक बच्चा देने के बाद दूसरा बच्चा देने के, गर्भवती होने के बाद जो भी बच्चा देने की से पहले का जो बीच का टाइम होता है उसे गर्भावधि कहते हैं। ये कितनी होती है, ये गाय के अंदर 283 दिन होते तो भैंस के अंदर 310 दिन की होती है। इसके अलावा पशुपालक को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब उसका यानी कृत्रिम गर्भाधान कब हुआ है या नेचुरल जो प्राकृतिक गर्भाधान है वो कब हुआ, उसका लेखा जोखा भी होना जरूरी है। इससे क्या होता है, पशुपालक को ये ध्यान रहता है कि इसके 280 दिन है या 270 दिन है, या इसके जो बच्चा देने का टाइम है वो कितने दिन बचा है, उससे उसकी देखभाल या अच्छे तरीके से निगरानी रखी जा सकती है। उन उनको जब इनके जो टाइम कम बचा है, अगर बच्चा देने का टाइम कम बचा है तो उनको बाहर भगाने की कोशिश नहीं करिए, हम उन्हें चारागाह में चराने के लिए अन्य पशुओं के साथ न भेजना चाहिए। उसके बाद आता है गर्भवती गायों की आहार की व्यवस्था। तो आहार की अगर बात करें अपन तो उसके लिए चारा होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, घास है, साइलेज या पेड़ों की पत्तियाँ हैं वो अच्छी तरीके से उनको दी जाए। तो साथ में ही दाने की भी उचित प्रबंधन करना चाहिए। इससे क्या होता है, अधिक दूध देने वाली जो गायें होती हैं उनको ब्याने के 1.5 से या 2 माह पूर्व से ही दाना देना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो 1.25 किलोग्राम से प्रारंभ करके दाने की मात्रा को थोड़ी थोड़ी बढ़ाते रहते हैं। इससे बच्चा देने से पूर्व गाय की बच्चा देने के पश्चात की मात्रा के अनुसार मिलने वाले दाने की मात्रा का 3/4 भाग देना चाहिए। साथ में दाना हल्का व अधिक पाचक होना चाहिए। यानी जो गर्भवती गाय है उसको
जो अपन चारा दाना दे रहे हैं वो सुपाच्य होना चाहिए, नहीं जल्दी से पचने वाला होना चाहिए। उसको हार्ड या जो कम पाचनशील भोजन है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो गर्भवती गाय होती है उसका पाचन तंत्र है वो जब उसका जो बच्चा देने का टाइम है वो कम होता है, तो उसमें क्या होता है पाचन तंत्र थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। इससे क्या होता है, तो अगर पाचन तंत्र कमज़ोर होगा तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी शोषण है वो ढंग से नहीं हो पाएगा, साथ में वो गाय कमज़ोर हो जाएगी। तो इससे क्या होता है दूध उत्पादन भी घटेगा, साथ में जो बच्चा देने से पूर्व उसमें कमज़ोरी आ जाती है या बच्चा देने के बाद में कमज़ोरी आ जाती है। तो ये होता है गर्भवती गायों की आहार की व्यवस्था। और साथ में उनको जब गर्भ बच्चा देने का जो टाइम होता है वो कम रहता है तो उनको अलग से रखा जाता है, अलग से ही खिलाना पिलाना पड़ता है। इससे क्या होता है अन्य पशुओं के द्वारा चोट नहीं पहुंचाई जा सकती है, साथ में ही कोई जो नुकसान नहीं हो पाए। फिर आता है स्टीमिंग। तो ब्याने वाली गाय को ब्याने की तिथि से 6 सप्ताह पूर्व जो खिलाई पिलाई की जाती है उसे ही स्टीमिंग अप कहा जाता है। तो स्थूल आहार से यह खिलाई पिलाई नहीं की जा सकती, यानी जो क्या होता है जो गाय 6 सप्ताह पूर्व बोलने के 6 सप्ताह पूर्व अपन जो खिलाई पिलाई करते हैं उसको क्या कहते हैं स्टीमिंग कहते हैं। तो ये इसमें क्या होता है स्थूल यानी बहुत सारा चारा नहीं देना होता है, बल्कि आहार नहीं देना है, बल्कि उसमें कंसंट्रेटेड आहार देना है। कंसंट्रेटेड आहार देने से इसमें क्या होता है पोषक तत्व अधिक मात्रा में होंगे, विटामिन प्रोटीन अच्छे तरीके से होंगे, तो उससे उनका विकास अच्छे तरीके से हो जाता है। हरे चारे की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। फिर इस टेबल के अंदर दिया गया है भी कौन सी गाय है उसके ब्याने के कितने सप्ताह पूर्व कितना दाना देना चाहिए और उसकी कितनी मात्रा उनको खिलानी चाहिए। तो अधिक स्वस्थ गाय होती है उसको 1 किलोग्राम दाना, और जो कमजोर गाय होती है उनको 1 किलोग्राम से अतिरिक्त दाना देना चाहिए। इससे गाय के ब्याने से लगभग 2 सप्ताह तक का समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय ही पशुपालक यह निर्णय कर सकता है कि बच्चा देने के समय तक गाय पर्याप्त चारा दाना खाने योग्य हो सकेगी। अच्छा आहार देंगे तो अच्छा दूध उत्पादन होगा और जो बच्चा है वो भी स्वस्थ पैदा होगा। इससे पशुपालक को डेयरी फार्म के अंदर कोई नुकसान नहीं होगा। अब आता है डाउन कवर, यानी जो गाय का जो गर्भावधि होती है उसमें बच्चा देने से 15 दिन पूर्व से जो टाइम होता है उसको क्या कहते हैं डाउन कवर कहते हैं। यानी बच्चा देने की जो टाइम होता है पहले का 15 दिन उसे डाउन कवर कहते हैं। डाउन कवर का प्रबंधन मैनेजमेंट ऑफ डाउन कवर, उसके अंदर अपन क्या ध्यान रखते हैं इस मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं अपन गायों को इसमें प्रसूति गृह यानी कविंग बॉक्स अलग से बनाया जाता है। ये इतना बड़ा होना चाहिए कि जो गाय ब्याती है या ब्याते समय उनको बार बार उठने बैठने में कठिनाई न हो। उसमें बिछावनी यानी जो गेहूँ का भूसा है या राइस का जो भूसा है उसको अपन बिछा देते हैं। तो उससे क्या होता है जब अच्छी बिछावन बिछाई होती है तो उससे फर्श से या रगड़ने से कोई कष्ट न हो, यानी उसकी कोई चोट ना आए। तो इस प्रकार से बिछावन का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आता है जो आहार होता है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, स्वस्थ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ में ही जो आहार देते हैं वो हल्का दस्ता होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है बच्चा देने से पूर्व गायों के थनों में दूध उतर आता है, यानी जो गाय ब्याने वाली है बच्चा देने वाली है उसके थनों में दूध उतर आता है या आयन फूल जाता है। तो आजकल पशुपालक क्या करते हैं ब्याने से पूर्व ही दूध निकाल लेते हैं, परंतु इससे निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। यानी गाय के ब्याने से पहले ही जो दूध निकालती है तो उससे क्या नुकसान होता है या क्या प्रभाव पड़ता है। तो उससे क्या होता है बच्चे को फीस नहीं मिल पाता है तो उनकी वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो फीस होता है उसके अंदर बहुत सारे विटामिन प्रोटीन या कैल्शियम फॉस्फोरस हैं उनकी मात्रा क्या होती है अधिक होती है।
था वो लेग्जिटिव होता है। इससे क्या होता है, जो बच्चा जन्म लेता है उसके पेट की सफाई भी ठीक से ही अच्छे प्रकार से हो पाती है। गाय अपेक्षाकृत देर से बच्चा देती है। क्या कहता है, दूध पहले ही निकाल लेने से गाय जो ब्याने का समय है उसमें परिवर्तन हो जाता है, बच्चा लेट या देरी से देती है। और ब्याते समय गायों को कष्ट भी अधिक होता है, क्योंकि जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो वो क्या होता है, तो दूध भी उतर आता है, साथ में ही जो उनका बच्चा देने का जो टाइम होता है उसमें उनको कष्ट अधिक होता है। तो ब्याने वाली गायों की देखभाल में विशेष क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो जो गाय ब्याने वाली है उनको दौड़ाना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, अधिक दूर तक चलाने से रोकना चाहिए। और ब्याने वाली गाय से अन्य पशुओं को लड़ने से रोका जाना चाहिए। और 2 सप्ताह पूर्व की जो गाय है उनके लिए प्रसूति गृह में अलग से ही रखा जाना चाहिए। चारे दाने पानी या चाटने के लिए ठंडा मिलकर को गाय के पास में ही रखना चाहिए। बच्चा देने वाली गाय को ऐसी गायों के संपर्क से बचाया जाना चाहिए जो उनका गर्भपात हो चुका हो, क्योंकि जो ब्रुसेलोसिस होता है, डिजीज होती है, बैक्टीरिया होता है गर्भपात का जो कारक होता है ब्रुसेलोसिस, जो बैक्टीरिया उनसे अलग रखना चाहिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया फैलेगा तो दूसरी गाय जो गर्भधारण की हुई होती है उनमें भी गर्भपात होने की संभावना रहती है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, अलग रखना चाहिए। अब ब्याने के समय गाय की क्या क्या देखभाल रखनी चाहिए। प्रसव वह क्रिया है जिसमें बच्चा मादा के गर्भाशय के बाहर निकलता है अर्थात जन्म लेता है। यह काल जन्म देने वाली मादा के लिए ध्यान देने योग्य होता है, क्योंकि असावधानी करने में उसका जीवन है वो कठिनाई में पड़ सकता है। यानी जो गाय बच्चा जन्म लेती है और प्रसव के समय अच्छी तरीके से देखभाल रखनी चाहिए, क्योंकि अगर अपन सही ढंग से देखभाल नहीं करेंगे तो यानी जो बच्चा दे रही है गाय या बीच में खड़ी हो जाती है उससे जो बच्चा है वो ऊपर से नीचे गिरने को चोट लग जाएगी या उसकी जो गर्दन है वो टूट भी सकती है। तो इस चीज़ का अपन को ध्यान में रखना चाहिए। ये होते हैं ब्याने के समय उनकी देखभाल। तो इन किन किन तरीकों से उनकी देखभाल की जा सकती है। तो बच्चा देने के लक्षण, अब बच्चा देने के लक्षण क्या होते हैं, तो प्रसव काल के से पहले की गाय जो होती है उसका हेड काफ़ी बड़ा हो जाता है, थनों में सूजन सी दिखाई देती है, थनों में दूध आ जाता है, तो वो एक प्रकार से सीधी दिखाई देती हैं। और जो मादा के जनन अंग है वो ढीले पड़ जाते हैं और उनमें सूजन आ जाती है। पूंछ के दोनों और मांसपेशियाँ जो होती है पीठ की उनमें गड्ढे पड़ जाती हैं, और उन गड्ढों से ही पता चलता है अपनों को कि गाय कब तक बच्चा देगी, यानी ब्याने का कितना टाइम बचा है। गाय बेचैनी सी हो जाती है, वो एकांत में निवास करना चाहती है। ये इन लक्षणों को अनुमान लगाया जा सकता है। तो जब इनकी प्रॉपर देखभाल होगी, यानी समय समय पर देखभाल करते रहेंगे, या जो अनुभवी पशुपालक है उसको भी पता होता है कि गाय कब तक बच्चा देगी। तो ये जो लक्षण दिखाई देते हैं तो वो गाय क्या होती है 24 घंटों के अंदर बच्चा देती है। इस समय क्या क्या सावधानी प्रयोग में लानी चाहिए उसके बारे में बताया गया है कि पहला है पशुओं के झुंड को अलग करना, यानी जो गाय ब्याने वाली है उनको प्रसव गृह में अलग से रखना चाहिए। साथ में लक्षणों के प्रकट होने पर गाय को एकांत स्थान पर पहुंचा देना चाहिए। तो जो पशु अलग और पशु है उनसे अलग कर देना चाहिए। और जब बच्चा देगी तो उस समय कोई जो अगर भीड़ में रखेंगे तो उनमें क्या है डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो उसमें उनको अलग रखना चाहिए। फिर उसके बाद आता है प्रसव गृह को जीवाणु रहित करना है। जो गाय बच्चा देगी तो उसके कमरे की सफाई होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वहाँ गंदगी होगी तो उसमें बीमारियाँ फैलने का डर अधिक हो जाता है। और दूसरी गाय जब वहाँ होती है तो एक दूसरी गाय का जो बीमारी है वो फैलने का डर कम हो जाता है। तो इनके लिए सफाई करते हैं, जैसे अपन DDT का छिड़काव करते हैं, BHC से अच्छे तरीके से सफाई करते हैं। वहाँ पर मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, तो उनको सबको नष्ट कर दिया जाता है। बिछावन बिछाने का प्रबंध, यानी प्रोविजन ऑफ बेडिंग, यानी जो गाय बच्चा देते समय खड़ी भी हो सकती है तो उससे बच्चा पक्षी पर गिर सकता है, इस दशा में बच्चे को गहरी चोट आ सकती है। तो बिछावन के अपन को पूरा ध्यान रखना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था बिछावन के अंदर कौन कौन सी जो गेहूँ का भूसा है या
कोई और फसल होती है घासें हैं उनके लिए गद्दे टाइप का बना देते हैं, जिससे क्या होता है उनको बैठने में, गाय को बैठने उठने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर फर्श के ऊपर होती है तो उसको चोट लगने की संभावना अधिक रहती है। और साथ में ही जो गाय जब बच्चा देती है तो उस समय ज़्यादा नमी भी नहीं होगी, जो अगर पानी पानी या पेशाब जो गिरता है उससे वो जो बिछावन बिछाई होती है वो नमी सोख लेती है, तो एक प्रकार से सूखा केबिन सा बन जाता है। तो इस तरीके का बिछावन होना चाहिए। ध्यानपूर्वक गाय की देख रेख करना, यानी जो गाय आने वाली है उसका जो प्रसव काल कब है उसका ध्यान रखना चाहिए। परंतु कभी कभी यदि आवश्यकता पड़ जाए, ये जैसे प्रसव काल गाय का प्रसव काल होता है उस समय भी या तो वो अपने आप बच्चा दे देती है, या कई बार क्या होता है गाय को बच्चा देने में कठिनाई होती है, तो उस समय एक अनुभवी आदमी की सहायता लेनी चाहिए। तो उस समय जब कोई कठिनाई आती है तो अनुभवी व्यक्ति होता है, उसको जब इस चीज़ का ज्ञान होता है तो वो प्रसव आराम से करवा सकता है। और जब भी ज़्यादा कोई परेशानी हो तो पशु चिकित्सक से बुलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि उस समय देख रेख अच्छे तरीके से हो जानी चाहिए, क्योंकि जो प्रसव काल होता है, जब गर्भाशय का मुंह खुल जाता है उसके बाद बच्चे को पानी जो है उसकी मात्रा उसके शरीर में जाने की संभावना बढ़ जाती है। उससे जो बच्चा होगा उसमें पानी चढ़ने से मृत्यु भी होने की आशंका रहती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो असामान्य अवस्था में सहायता करना, यानी जो बच्चा पैदा होने के सामान्यतः आधा घंटा समय लगता है, परंतु यदि 1-2 घंटे की देरी हो जाती है तो समझना चाहिए कि बच्चा कहीं उलझ गया है, यानी या तो उसका मुंह फंस गया है या उसकी टांगें मुड़ी हुई है। तो उस समय क्या होता है डॉक्टर की सलाह भी लेनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर 2 घंटे से ज़्यादा हो जाती है या देरी हो जाती है प्रसव काल के अंदर बच्चा देने की क्रिया के अंदर देरी होने से पशुपालक को नुकसान हो सकता है, यानी बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है, गाय की मृत्यु भी हो सकती है, भैंस की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस समय इन कठिन परिस्थितियों के अंदर क्या होता है पशु चिकित्सक की सहायता लेनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये आपका जो टॉपिक हो गया है वो कंप्लीट। उसके बाद आता है हाल ही में ब्याई गायों की देखभाल करना, यानी बच्चा देने के बाद गाय की देखभाल किस तरीके से करती है उसके बारे में अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।